सावन का महीना चल रहा है और शिव आराधना करने के लिए शिव कांवड़िए इस वक्त जल लेने के लिए निकलते हैं। दिल्ली भी शिवमय नज़र आ रही है। दिल्ली का एक अलग ही रंग आज आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली में शिव कांवड़ियों के स्वागत के लिए, उनके रहने ठहरने खाने के लिए जो शिव कांवड़ समिति की तरफ से कैंप बनाए गए हैं, उस कैंप का नज़ारा आपको दिखा दूं कि यहाँ आप देखिए शिव भक्ति में लीन ये कैंप नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इस कैंप के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है वो दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि बाकायदा शिवलिंग भी है यहाँ पर, और आप देखिए कि पूरा एक सेटअप लगाया गया है। शिव परिवार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जब हम अंदर चलते हैं, यानी कि जब कांवड़िए इस कैंप में आएंगे तो उनके स्वागत के लिए आप देखिए, स्वागत के लिए अलग ही तरीके के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए कि शहनाई बजाकर शिव कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने समय में अतिथियों का स्वागत करते थे, ठीक वैसे ही शिव भक्तों के स्वागत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आने वाले शिव कांवड़ियों के खाने के पीने के लिए भी अलग इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए ये अल्पाहार सेवा है। यहाँ पर शिव कांवड़ जो लेकर आते हैं, यानी कि जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आकर खा सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर आप देखिए, उनके खाने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पकौड़े हैं वो तले जा रहे हैं। शिव भक्त लंबी यात्रा कर कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं, तो ऐसे में बीच बीच में पड़ाव में आराम करने के लिए ये कैंप बनाए गए हैं। तो ये कैंप के अंदर की तस्वीर दिखा रही हूँ कि अल्पाहार भी आप यहाँ ले सकते हैं, और अगर आप अल्पाहार नहीं लेना चाहते, आपका व्रत है, तो आप देखिए वहाँ पर सामने फल सेवा भी आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो फल हैं वो शिव भक्तों को दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक स्टॉल बनाया गया है। इसके बाद लंबी कांवड़ यात्रा लेकर आप निकलते हैं, जल लेकर आप निकलते हैं, और कई बार आपको दर्द होता है या कोई परेशानी होती है, तो उसके समाधान के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल सेटअप भी किया गया है, ताकि आपको किसी भी तरीके से मेडिकल की कोई अगर समस्या आ रही है या किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं, आप देखिए डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। तो जो शिव भक्त आते हैं ऐसे में उनके लिए देख सकते हैं कि ORS सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चलते चलते थक जाते हैं, थकान होती है। तो ऐसे में ORS भी हैं, पैरों में अगर चोट लग जाए या सूजन आ जाए तो उसकी दवाइयाँ भी हैं। कितने लोग आ जाते हैं सर? अभी कितने शिव भक्त आ रहे हैं? 500, 400, 500। मेडिकल के लिए पूरी तैयारी है यहाँ पे, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ। आप भी यहाँ पर हैं? हाँ जी मैम, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। जितना बैंडेज वगैरह काम होता है हम मिल के करते हैं। तो चार पाँच लोग शिव भक्त आते ही रहते होंगे। हाँ जी, 400-500 पूरी मंडी की सेवा की है। मुझे भी 400-500 शिव भक्त जब अपनी शिव कांवड़ लेकर निकलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कैंप के अंदर उनके मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की गई है, और उसके बाद अलग अलग शिफ्ट में ये काम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव कांवड़ कैंप को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शिव भक्त भी आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार में शिव भक्त भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर ठहरे हैं आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अब आपको एक तस्वीर और दिखा दूँ यहाँ पर कि आप देखिए कि एक रसोई घर बनाया गया है जहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उस रसोई घर का नज़ारा भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देखिए कि भंडारण गृह है, जहाँ की सूखा सामान जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, और उसके बाद रसोई घर है। रसोई घर में आप देखिए रोटियां बनती आपको नज़र आ रही होंगी, और यहाँ देख सकते हैं कि शिव भक्तों की सेवा के लिए ये भी एक तरीके की सेवा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। भैया कितनी रोटियाँ एक दिन में बनती हैं? कितनी रोटियां बन जाती है दादा एक दिन में? 4 से 5 हज़ार। अच्छा, हाँ जी। 4 से 5 हज़ार बन जाती हैं। और क्या क्या बनता है? और सारी सब्जियां उधर बनती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये कोई भी शिव भक्त आए वो खा सकते हैं यहाँ पर? हाँ जी, नहीं 1 से 3 तक, और फिर 7 से 10 तक। अच्छा, समय है इसका। तो 1 से 3 तक, और शाम को डिनर के टाइम पर आपको खाना यहाँ पर मिलेगा। तो रोटियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखें बड़े बड़े जो भगोने हैं जिसमें कि सब्जियां बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे भी सब्जियां कट रही हैं, मसाले हैं। तो
उनके खान पान की पूरी व्यवस्था जो है इसी रसोई से संचालित होती है। अदरक भी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था है, चाय भी दी जाती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर शिव भक्तों के खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की जाती है। आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े जो भगोने हैं जिसमें कि खाना पीना यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या आज क्या बन रहा है भैया? आज खाना तैयार हो रहा है। ये क्या है? ये मिक्स दाल बनी हुई है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मिक्स दाल के साथ वो दूसरा भी देख रही हूँ, उसमें क्या है? सब्जी ये बनी हुई है, ये शाही पनीर। अच्छा, शाही पनीर है। मिक्स दाल आज का मेन्यू है, रोटी, मिक्स दाल, शाही पनीर और क्या है? आलू दम। आलू दम। तो आप देख सकते हैं आलू दम भी है यहाँ पर, तो चावल भी है। स्टफ टिंडा है अच्छा, ये वाला। ये स्टफ टिंडा है। जी जी। अच्छा, और उसमें क्या है? शाही पनीर आ गया शाही है। पनीर। तो आलू दम है। अच्छा, तो अलग अलग काफ़ी सारी वैरायटी हैं सब्जियों की भी। यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही है, आप देखिए पूड़ी बन रही है। जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा सकता है, जिसको पूड़ी खानी है वो पूड़ी खा सकता है। तो ये बताइए, शिव भक्तों की सेवा में तो आप लगे हुए हैं, कितना समय लग जाता है रोज? डेली 20 घंटा। और कितनी पूड़ियाँ बन जाती हैं? करीब 70-80 किलो आटा डेली। अच्छा, और कितने लोग लगे हुए हैं इसमें? करीब 100 से ऊपर है लेबर। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है शिव भक्तों की सेवा करने में? हाँ जी। तो 70 से 80 हज़ार पूड़ियाँ यहाँ पर रोज़ बनती हैं उन शिव भक्तों के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है भैया? ये टिफिन बॉक्स है। प्रसाद जाएगा। प्रसाद जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ये जो ट्रस्टी है उनके घर पे। अच्छा, ये उन लोगों के घर पे प्रसाद डेली जाता है यहाँ पर। तो वही खाना बनवाया जा रहा है जो वो खुद खाते हैं। और आप देखिए तो ये बड़े बड़े जो टिफिन बॉक्स हैं, उन जो ये व्यवस्था करवा रहे हैं वो भी यही खाना खाते हैं। यहाँ पे आने वाले शिव भक्त भी यही खाना खाते हैं, किसी तरीके की कोई अलग चीज़ नहीं है। और देखिए शुद्ध देशी घी से ये जो सारा खाना है वो बनाया जा रहा है। तो ये शिव कैंप, जो कांवड़ कैंप है, उनका नज़ारा है। क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली शिव के रंग में रंगी नज़र आ रही है। तमाम इंतज़ाम जो हैं वो शिव भक्तों के लिए किए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक और दिखा दें कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बुफे लगा हुआ है और उसमें भी जो खाने की जो चीज़ें हैं जो वो उसको यहाँ रखा जाएगा। यहाँ आप देखिए थाली है और बाकायदा ये बुफे लगा हुआ है। यहाँ पर आकर आप लंच के टाइम पे लंच कर सकते हैं, डिनर के टाइम पे डिनर कर सकते हैं। और जो व्यवस्था संभालते हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। सर, कितने कितने शिव भक्त एक दिन में आ जा रहे हैं अभी? बाहर पता कर लेंगे। हम तो गेस्ट हैं। अच्छा, तो ये गेस्ट हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबी संख्या में इंतज़ाम किए गए हैं। और ये इंतज़ाम इसलिए है कि शिव भक्तों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो ये शिव कांवड़ के लिए जो कैंप बनाए गए हैं उनके अंदर का नज़ारा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अब कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं कि माला पहनाकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। सबको जो भी आते हैं यहाँ पे सबको माला पहनाते हैं आप? हाँ, जो भोले हैं उनको सबका स्वागत कर रहे हैं। फूल माला पहना के। अच्छा, सारे भोले का स्वागत माला से हो रहा है। मैडम, ये लास्ट 20 साल से लग रहा है कांवड़ सेवा शिविर। अच्छा, और पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा शिविर लगता है ये जी। तो इस बार में और पिछले 20 सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं? सरकार का कितना योगदान है? सरकार का पूरा योगदान है इसमें। पिछले सरकार से ज़्यादा इस बार बहुत बड़ा टेंट लगा है, शिविर लगा है। 24 घंटे जलपान फ्रूट की सेवा चलती रहती है। 24 घंटे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर शिव भक्त जिन्हें भोले भी कहा जाता है, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर दिल्ली। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? एकदम बेस्ट है, ठीक है। खाना पीना सब अच्छा है? हाँ, सब ठीक है। खाया आपने? हाँ, खा लिया हमने। आप बताएं। अशोक बिहार। अच्छा, कैसे इस बार कैसी व्यवस्था दिख रही है? हर साल ऐसी रहती है। हर साल रहती है, इस बार कुछ नया नहीं है? नया हर बार नया ही रहता है हर साल। अच्छा, इस बार ज्यादा अच्छा है कि पिछले सालों में ज्यादा अच्छा था? भी ज्यादा अच्छा है। इस बार ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है आपकी बार। रेखा सरकार कैसा कर रही है काम? रेखा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार, उधर से लेकर हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक पुलिस की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हर 3 किलोमीटर पर गांव वालों ने शिविर लगा रखे हैं। और दिल्ली में अभी तक जो हमने देखा ये टॉप है। अच्छा, तो दिल्ली में अभी तक जो देखा वो टॉप है।
तो शिव भक्त भी यहाँ पर प्रसन्न है। आप बताएं, आप भी यहीं पे सेवा कर रहे हैं? रमेश गुप्ता, आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? पश्चिम बिहार से ट्रस्टी हैं। पश्चिम बिहार से अपना अच्छा। मंडल है, ये मित्र मंडल पश्चिम बिहार, जो कि पिछले 28 साल से लगातार शिविर आ रहा है। हमने हमारे स्टार्टिंग में हमारे कुछ दोस्त हरिद्वार से जल लेके आए थे, 3 साल वो जल लेके आए। उसके बाद में देखा कि रास्ते में बड़ी दिक्कत है, पुल से उतर के कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 किलोमीटर जो आपने महसूस किया वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी? उस दिन से 27 साल पहले से वो व्यवस्थाएं हर साल लगती हैं। और एक ट्रस्ट है, इस अंदर में एक रिसोर्ट जो सालासर धाम में है वो बनाया हुआ है, और हर साल भोलों की सेवा करते हैं तन मन धन से। अच्छा, तो जब शिव भक्त यानी कि जो भोले निकलते हैं उन्हें कई तरीके की परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में वो परेशानियां ना हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए। मैं यूपी के रामपुर से हूँ। भैया आप ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ कि बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे भोलों को बहुत अच्छा से स्वागत हो रहा है। यूपी के अंदर योगी जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाह रहा हूँ। तो यूपी में तो पहले से ही शिव भक्तों का स्वागत होता था। अब ठीक यूपी वाली जो तस्वीर है दिल्ली के शिव कैंप में भी नजर आ रही है, और आप देखो कि वहाँ पर उनके नहाने की भी व्यवस्था की गई है। अलग से नहाने के लिए भी आप देखिए कि स्नानघर बनाया गया है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीने के पानी की जल सेवा भी लगाई गई है। यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, जल हो, दवाइयाँ हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जब भोले यानी कि शिव भक्त कांवड़ लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। और जैसे ही आप आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मानो आप काशी में पहुँच गए हो या भगवान भोलेनाथ के किसी मंदिर में पहुँचे हो। ठीक वैसे ही इंतज़ाम यहाँ पर स्वागत जो प्राचीन समय में लोगों का किया जाता था, ठीक वैसा ही। और बाहर घुसते साथ ही आप सबसे पहले दर्शन करेंगे यहाँ पर। आप देखें कि यहाँ शिव दरबार जो है, शिव परिवार जो है वो दिखाई दे रहा है। और यही मान्यता है सावन के महीने में कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और इसीलिए सावन महीने में जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं या फिर भोले हैं, वो जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। ये सावन की मान्यता है। और सावन के महीने में शिव भक्तों का खास ख्याल रखने के लिए आज हमने आपको दिल्ली के कांवड़ पे कैंप का नज़ारा दिखाया, जहां पर हर सुख सुविधा का ख्याल जो है वो रखा गया है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के शिव कांवड़ कैंप की। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।